नींद सिर्फ शरीर की ज़रूरत नहीं बल्कि मन की शांति का दरवाज़ा है। हम रोज़ भागते दौड़ते रहते हैं, कर्म, पढ़ाई, टेंशन, रिश्ते, सोशल मीडिया, भविष्य की चिंता, और रात आते आते हमारा मन एक युद्ध भूमि जैसा हो जाता है। लेकिन ये वही समय है जब शरीर सबसे ज़्यादा आराम चाहता है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि मन ही सब कुछ है। यदि मन शांत है तो जीवन में कोई बाधा नहीं टिक सकती। नींद भी मन ही है। जब मन शांत होता है तभी नींद गहरी होती है। इस लेख में हम विवेकानंद जी के जीवन दर्शन और मनोविज्ञान पर आधारित गहरी बातें समझेंगे, जो आपकी नींद को न सिर्फ बेहतर बना सकती है बल्कि जीवन को संतुलित और ऊर्जावान भी बना देगी। नींद का असली विज्ञान। मन पहले सोता है, शरीर बाद में। विवेकानंद जी कहते थे कि मन को नियंत्रित करो, शरीर अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। रात को बिस्तर पर जाते ही हम शरीर को तो आराम देते हैं, लेकिन मन को नहीं। मन आगे चलता रहता है। कल क्या होगा, आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, पैसा, पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, सोशल मीडिया, और जब तक मन थमता नहीं, नींद नहीं आती। इसलिए गहरी नींद लाने का सबसे पहला नियम है, सोने से पहले मन को धीमा करो। कैसे करें धीमा? विवेकानंद जी के अनुसार मन को शांत करने का सबसे बड़ा तरीका है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। सोने से 10 मिनट पहले आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस आती है, जाती है, बस इसे देखो और महसूस करो। महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान लगाने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखने की कोशिश करो। मन मुसाफिर है, सांस उसकी मंजिल। 10 मिनट में आपका मन 50% शांत होता जाता है और नींद अपने आप गहरी होती जाती है। दिन भर दौड़ भाग रात की नींद तय करती है। विवेकानंद जी कहते थे, यदि दिन भर मन अशांत है तो रात को शांति खोजना व्यर्थ है। आज हम दिन भर डिजिटल चीज़ों से इतने भरे रहते हैं कि मन को एक पल रुकने नहीं देते। नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, स्क्रॉलिंग, ऑनलाइन टेंशन, न्यूज़ एंजाइटी। मन पूरे दिन तनाव में रहता है और रात में हम उम्मीद करते हैं कि बस एक बटन दबाएं और नींद आ जाए। ये पॉसिबल ही नहीं। विवेकानंद जी का उपाय, दिन में 2-3 बार 1 मिनट मन विराम, माइंड ब्रेक लें। बस 60 सेकंड के लिए रुक जाएं। ना फ़ोन, ना बात, ना काम, सिर्फ अपनी सांस देखिए। इससे मन की गति धीमी होती है और रात को जल्दी नींद आती है। नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है डर और चिंता। स्वामी जी कहते थे कि भय ही मृत्यु है। डर, चिंता, असुरक्षा, भविष्य की टेंशन, ये सब नींद खो जाते हैं। सोने की कोशिश करते समय अपने मन को, बातों को, तूफान को चलाना बंद करें। रात का आत्मसंवाद। सोने से पहले अपने मन में 3 बातें कहें कि आज मैंने पूरा प्रयास किया, बाकी काम कल की शक्ति से होंगे, मैं अभी आराम के योग्य हूँ। ये 3 वाक्य मन को सुरक्षा का भाव देते हैं। मन को लगता है कि ठीक है, अब मैं रुक सकता हूँ। शरीर को भी संकेत चाहिए कि अब वो सोने का समय है। आधुनिक विज्ञान आज जिस बात पर जोर देता है वो बात विवेकानंद जी पहले ही समझ चुके थे। आदतें मन और शरीर दोनों को दिशा देती हैं। सोने का एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। हर रात 20 मिनट का स्लीप रिचुअल बनाएं। 20 मिनट का सिर्फ रिचुअल मतलब पहले 10 मिनट मोबाइल दूर, लाइट हल्की, चेहरा धोएं, स्लो ब्रीदिंग। अगले 10 मिनट कोई शांत किताब के 2 पेज पढ़ें, या मंद संगीत, या प्राणायाम, या एक छोटा सा मंत्र, ओम शांति नमः, ओम शांति नमः। ये 20 मिनट में जो आपके मस्तिष्क में होगा वो विश्राम का समय होगा। विवेकानंद जी का शुद्ध भोजन प्लस शुद्ध मन इज इक्वल टू गहरी नींद। सिद्धांत ये है कि बहुत लोग सोचते हैं कि नींद सिर्फ दिमाग से जुड़ी है, लेकिन विवेकानंद जी कहते थे कि तुम जैसा भोजन करोगे वैसे ही मन बनेगा। रात को खाने का नींद पर सबसे ज़्यादा असर होता है। क्या ना खाएं? बहुत तला हुआ, बहुत मसालेदार, हैवी डिनर ना करें, चाय कॉफ़ी शाम के बाद ना पिएं। ये सब नींद में रुकावट बनते हैं। क्या खा सकते हैं आप? हल्का खाना खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, दूध है, कुछ
मीठा लेकिन बहुत कम मात्रा में। शरीर जितना हल्का होगा नींद उतनी गहरी आएगी। शरीर को थकना चाहिए पर मन को नहीं। विवेकानंद जी शरीर को मजबूत बनाने पर हमेशा जोर देते थे। मजबूत बनो, स्वस्थ बनो, तभी तुम्हारी मन की बात मानी जाएगी। जिन लोगों ने नींद खराब करी है या फिर उनकी नींद खराब होती है, उनमें एक बात आम होती है, शरीर थकता नहीं, सिर्फ मन थकता है। इसका मतलब आप बहुत सोचते हैं लेकिन कम चलते हैं। सॉल्यूशन: 10,000 कदम हर रोज़। दिन में 40-60 मिनट तक आपकी नींद को 30-40% तक बेहतर बना सकती है। रात का वातावरण, कमरा ही गुरु होता है। विवेकानंद जी कहते थे कि स्थान का भी मन पर प्रभाव पड़ता है। यदि आपका कमरा बिखरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है, बहुत रोशनी वाला है, बहुत शोर वाला है, तो मन को कभी आराम नहीं मिल सकता। कमरा एकदम हल्की रोशनी, साफ चादर, कमरे में कम से कम सामान, हवा का प्रभाव, फ़ोन दूर, बिस्तर पर सिर्फ सोने का काम। बिस्तर पर कभी खाना, मोबाइल, पढ़ाई या काम नहीं करना चाहिए। इससे मतलब स्लीप मोड एक्टिव नहीं होता, ऐसा लगता है कि आप बिस्तर पे ही बैठे रहते हैं। आसपास की ऊर्जा नींद पर असर करती है। विवेकानंद जी ऊर्जा और वातावरण के प्रभाव को खूब समझते थे। वो कहते थे कि नेगेटिव थॉट्स को खुद पर हावी मत होने देना। रात को सोने से पहले लड़ाई, बहस, खराब खबर, गुस्सा, फ़ोन पर झगड़ा, सोशल मीडिया, टॉक्सिसिटी, इन सब से दूर रहें। ये सब मन को उत्तेजित कर देते हैं। क्या करें? हल्की खुशी वाली बात सोचें। आभार, ग्रैटिट्यूड के 3 बिंदु लिखें। किसी देखे हुए सुंदर दृश्य को याद करें। अपने भगवान या गुरु को याद करें। विवेकानंद जी कहते थे कि आभार से मन हल्का होता है और हल्का मन जल्दी सो जाता है। मोबाइल सबसे बड़ा अपराधी है। अगर विवेकानंद जी आज होते तो निश्चित रूप से कहते कि स्क्रीन मन का चोर है, यह शांति चुरा लेती है। मोबाइल की ब्लू लाइट आपकी आंखों को कहती है कि जागो, अभी दिन है। इसे दिमाग मेलाटोनिन हार्मोन नहीं बनता, जो नींद का हार्मोन है। सोने से 45 मिनट पहले मोबाइल बिल्कुल बंद। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम 15 मिनट पहले एयरप्लेन मोड पे लगा दें। विवेकानंद जी कहते थे कि मन को भगवान में लगा दो, बाकी सब सही हो जाएगा। अगर आप धार्मिक हैं तो सोने से पहले 2 मिनट एक छोटा सा मंत्र जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर धार्मिक नहीं है तो बस इतना बोलिए कि मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, जैसे वाक्य दोहराइए बार बार। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत हो जाता है। अगले दिन की चिंता सबसे बड़ा नींद का चोर है। बहुत लोग सो नहीं पाते क्योंकि दिमाग अगले दिन के कामों में लिस्ट सोचने लगता है। सॉल्यूशन: ब्रेन डंप की टेक्निक है। सोने से 5 मिनट पहले कागज़ पर लिखें कि कल मुझे क्या करना है, कौन सा काम ज़रूरी है, किसे कॉल करना है। बस लिख दो, काम वहीं छोड़ दो। दिमाग रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ठीक है, सब लिख लिया है, अब भूलूंगा नहीं। विवेकानंद जी का अंतिम और सबसे बड़ा शक्तिशाली संदेश ये है कि जो अपने मन पर विजय पा लेता है उसकी नींद भी गहरी होती है और जीवन भी। नींद आपके मन की स्थिति का दर्पण है। अगर नींद खराब है तो मन में तनाव, डर या अवस्थाएं, अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन। नींद सुधारना मतलब जीवन सुधारना। अच्छी नींद एक कला है और ये मन की शांति से आती है। शांत मन से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। यदि आप मन को शांत करें, शरीर को सक्रिय करें, भोजन हल्का करें, मोबाइल कम करें, सोने की रूटीन बनाएं और रात को चिंता छोड़ दें तो नींद अपने आप आपके जीवन में वापस आ जाएगी। और जब नींद अच्छी होगी तो दिन की हर लड़ाई आसान लगने लगेगी। धन्यवाद।